Hi dear students, welcome to our official YouTube channel Fuses Champs. Right now we are going to discuss some questions regarding the chapter lines and angles. Okay? अब देखो क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस आए होंगे तुम लोग को बनाने के लिए। जैसे इसमें एक रहा होगा, मान लो एक ट्रायंगल है। क्या बेटा? एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल, उसे किसी दो एंगल के बाइसेक्टर किसी पॉइंट में मीट कर रहे हैं। क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ, कह सकते हो, मान लो कि द बाइसेक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ। मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी, क्या बेटा? ट्रायंगल ए बी सी है। अब इस ट्रायंगल में एंगल बी दिख रहा है तुमको, उसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझते हो, जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, या फिर टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर में डिवाइड करे। और इसका बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है? पॉइंट ओ पे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। फाइंड करने के लिए कहा जाएगा या फिर प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी of a triangle ABC meet at a point O, then find the, then को छोड़ो, find the measure of angle BOC। बुला लो रे नालायक से को बोलो। दिख रहा है? हाँ हाँ, कुछ नहीं किया सही में। क्लास में आओ ना, क्लास में नहीं आना है, वो लोग को नहीं आना है, तो वही तो बोले। क्या बोला तुम लोग को? चलो यहाँ देखो, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको? कोई करेगा इसको आकर के बोर्ड पे? करेगा? प्रांजल, क्वेश्चन पढ़ो। ट्रायंगल है, अगर हमें दिख रहा है तो हो सकता है, हम नहीं दिख पा रहा। तो जब नहीं दिख पाता उस कोना में तुम क्या कर रहे हो? हम तो इतना साफ लिखे सर, यहाँ क्या लिख, आगे आके बैठ सकते थे ना, है ग्रुप, तो उसी ग्रुप में रहोगे। और तुम बोलो कुछ नहीं किए थे, मस्ती खौरी करो। चलो बैठ जाओ। क्या दे रखा है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी meet at a point O, thereafter we have to find the measure of angle BOC। क्या करेंगे बेटा? सिंपल वे में लिखेंगे पहले, given a triangle ABC, एक ट्रायंगल अपने पास, उसमें क्या दे रखा है? in which bisector of angle, bisectors लिख लो, एंगल B एंड एंगल C। मान लो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए था, क्या रहता बेटा? prove that the measure of angle BOC equals 90 डिग्री प्लस क्या होगा? हाफ एंगल A, यही होगा, याद भी होना चाहिए सबको। तो एंगल B एंड एंगल C का क्या है? बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है? मीट एट पॉइंट। टू प्रूफ क्या है बताओ? एंगल BOC इक्वल्स, ठीक है, हाफ एंगल। कैसे पहुंचे? हमको आउटसाइड का जो एंगल है, मतलब जो हमारा मेन एंगल का ट्रायंगल है, उसे हमको इनर ट्रायंगल में क्या करना है? इन करना है। कैसे करेंगे? दो तरीका है। सबसे पहले चीज़ यहाँ से शुरू करो। क्या है? सिंस OB, कौन है? OB किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट्स एंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये दो एंगल में इसको डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा एंगल? OBA और OBC। तो एंगल OBA और OBC का मेजर क्या होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा?
अब बताओ, तुमको अगर आधा कर देंगे मान लो, तो तुम करो 90 80 डिग्री 180 डिग्री चल रहा है, किसके इक्वल होगा? हाफ एंगल बी के। सिंपल सा बात। अल्सो दूसरा क्या है बेटा कि ओसी जो है, ओसी बाइसेक्ट किसको कर रहा है बताओ? ओसी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल सी को। दस यू कैन राइट एंगल ओ सी ए इक्वल्स एंगल ओ सी बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल, इसको दिखा ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, एंगल सी का क्या हो गया? मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया किसके? हाफ ऑफ एंगल सी के। ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हाफ ऑफ एंगल। अब दो तीन चीजें। पहली बात क्या है, देखोगे इन ट्रायंगल, नाउ इन बड़ा वाला ट्रायंगल मैडम, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तुम लोग को? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मेजर कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें कोई तकलीफ? अब सब में क्या करेंगे? देखो हमको चाहिए उस किसका मेजर? एंगल बी ओ सी का। किसका मेजर चाहिए हमें? एंगल बी ओ सी का। तो बी ओ सी जो मिलेगा वो हमें किस ट्रायंगल में मिलेगा? ट्रायंगल ओ बी सी में। ट्रायंगल ओ बी सी में, तो हमें उसमें इंटर करना है। तो हमको कौन सा एंगल चाहिए? ओ बी सी चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? ओ सी बी चाहिए। इन दोनों का अगर सम पता होगा तो 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसका मेजर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? मतलब हमें बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल में आना है। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करें। देखो एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा भी तरीका, पहले इसको समझ लो। सबको हम क्या कर दिए? हाफ से डिवाइड कर दिए। किससे डिवाइड कर दिए बेटा? नहीं करना तो मत करो, इसको रख लो इतना ही फिर। ठीक है, यहाँ से तुम ये लिख लो कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। लिख सकते हो? इतना तो लिख सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इस ट्रायंगल हम नहीं काम किए, डायरेक्ट तुमको बताते हैं। अगेन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा? इन ट्रायंगल ओ बी सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी सी। अब इसमें भी तो तीनों एंगल के मेजर का सम कितना होगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो शांति से बेटा पढ़ोगे, तुमको मारना क्या शौक लगा हुआ है, तुमको रटना शौक लगा हुआ है। चलो, तो ओ बी सी में क्या होगा? एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका मेजर कितना होगा? रीजन तो वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ओ बी सी का वैल्यू जरा बताओ तो कितना है? है कि नहीं है? हाफ एंगल प्लस ओ सी बी का मेजर कितना है? नहीं समझ में आया? इसी तरह को हाफ एंगल सी प्लस क्या बच गया? एंगल बी ओ सी। मेजर कितना आ गया तीनों का? 180 डिग्री। तकलीफ है? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इन दोनों में क्या कॉमन है? हाफ कॉमन। हाफ कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचा? सम ऑफ बी एंड सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू। अच्छा, इसका मेजर तुम्हारे पास है कि नहीं बताओ? इसका मेजर है कि नहीं है? प्रांजल है कि नहीं है? कितना है बेटा? 180 माइनस एंगल है। ध्यान से देखो, यहाँ है बेटा, यहाँ। हाँ हाँ, देख लिया, अच्छी बात है। हाफ 180 डिग्री माइनस एंगल प्लस एंगल। अच्छा, पहले इसको सब्ट्रैक्शन के भी लोग उस साइड भी ले जा सकते थे तुम, तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो भी हो सकता था। वही कर लो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कहा तंग हो गए। बी ओ सी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस हाफ द सम ऑफ एंगल बी एंड सी। सब्स्टिट्यूट करो, हाफ ये क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब हाफ से मल्टीप्लाई करो, नहीं करोगे? अरे ब्रैकेट को रिमूव करोगे कि नहीं करोगे? ये कितना आ गया? 180 माइनस क्या? हाफ ऑफ 180 कितना आ जाएगा?
तो माइनस कितना हो गया 90, और यहाँ साइन क्या है निगेटिव, वहाँ क्या है निगेटिव, तो रिजल्टेंट साइड साइन क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ये आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। तो 180 से अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर लिए कितना 90, तो तुम्हें कितना मिला 90, और उसमें क्या ऐड किए, यही प्रूफ करना था क्या, हो गया क्या, इजी है। तो हमें देखो ठीक है, अब कहोगे सर थोड़ा ज़्यादा लिख दिए, ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन जहाँ तुम उसका यूज़ करोगे वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों इसका हाफ इतना हो गया, ठीक है। जैसे ओबीसी को क्या लिख दिया हाफ एंगल बी, तो वहाँ पर लिखना होगा ब्रैकेट में कि सिंस क्या ओबी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ये चीज़ लिखना पड़ेगा वहाँ पर, तुम्हारी इच्छा है। अब इसी में मान लो ये तो क्या था इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर था, नहीं समझे, मान लो सिंपली कहते हैं किसी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल का एंगल कहते हैं ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ऑल एंगल बट कैसा एंगल इंटरनल एंगल्स, कैसे इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर की बात नहीं करी गई। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल इंटरनल एंगल्स, नॉट अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर हो जाए, मान लो किसी दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहीं भी मीट करता है, तब क्या होगा, तो ये होगा अगर इंटरनल का बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल, जो तीसरा एंगल बच गया उसका हाफ 90 में तुमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसमें मेजर इसका 60 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है और इसका 70 डिग्री, ठीक है। जिससे पूछेंगे जवाब केवल वही देगा, ठीक है। मान लो हम एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ये मिला पॉइंट ओ पे, हमें चाहिए एंगल बी और सी, बोलो कितना होगा, जिससे पूछेगा वही कैलकुलेट कर लिए 10 सेकंड 1 2 3, एंगल बी का मेजर है 50 डिग्री, एंगल सी का मेजर है 70 डिग्री, हो गया हो गया, कैलकुलेट हो चुका है। रोशन बताएगा कितना है बेटा, थैंक यू। 90 में अगर कुछ ऐड करते हैं तो 60 आ सकता है, डू यू नो, अगर 90 में कोई वैल्यू अगर हम ऐड कर दें जो पॉजिटिव वैल्यू है तो 60 आ सकता है, सम आ सकता है, यही समझे हैं। 90 में अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, तुम 60 कैसे बोल रहे हो, हम कैलकुलेट करने 10 सेकंड दिए ना भाई, श्वेता दीदी, श्वेता तुम ही ना हो तो बोलो ना। तो जब हम कैलकुलेट करने के लिए बोले थे तब क्या कर रही थी, अभी तो आंसर बोलना था। दिव्यम 120 सही है, बोलो भाई 120 सही लग रहा है, हाँ यस सर। बुआ 120 नहीं लगा, सही है, कंफ्यूजन है। आपका आंसर क्या है 60, ओके। इशिता क्या होगा आंसर, खड़ा हो जाओ, हाँ बताओ क्यों कंफ्यूजन, खड़ा हो जाइए। कितना आया 120, सबका 120, क्यों कंफ्यूजन हो गया बेटा, 120 वाले बैठ जाइए, हाँ क्यों कंफ्यूजन हो गया, अब बताओ तो क्या कहाँ कंफ्यूजन है वो भी तो बताओ यार, नहीं बताओ कैसे पता चला ये कहाँ कंफ्यूजन है। तो क्या करना था हमको, इस दोनों से मतलब भी है क्या, अगर हमको इसको सॉल्व करके नहीं प्रॉपर्ली बताना है, डायरेक्ट हमसे आंसर पूछा गया, तो क्या हमको इन दोनों एंगल जिनका बाइसेक्शन हो रहा है उससे कोई मतलब है कैलकुलेशन में। हमें क्या करना है 90 डिग्री प्लस इन दोनों को छोड़ो, जो तीसरा एंगल है उसका क्या करना है हाफ 30 डिग्री, दोनों कर का तो कितना होगा
इससे बेटा क्या कंफ्यूजन, व्हाट काइंड ऑफ कंफ्यूजन इज देयर? फिर तब क्या नहीं समझे थे? ये तो हम भी बोले कि 90 प्लस और यहाँ बोले हाफ द वर्टिकल एंगल। कोई भी ठीक है, 90 प्लस हाफ द वर्टिकल एंगल, ठीक है भाई, कोई तकलीफ है? बैठ जाओ दीदी। अब इसी में क्वेश्चन हो कि एक ट्रायंगल है, क्या है? क्या नाम है बेटा आपका? आकाश, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है, रहिएगा धरती पर, है नाम आकाश भले ही हो, रहिएगा, ठीक है। चलो बेटा, एक ट्रायंगल है आकाश भाई, एक क्या है? ट्रायंगल है। मतलब पैदा लिए थे तब से हनुमान जी हो कि बाद में बन गए हो? बता लो, गदा उठा रहा है इसे। नहीं, हमको लगा पैदा लिए तब से हो, बस मम्मी पापा पूंछ काट दिए थे, हैं? जोड़ दे तुमने, कोशिश मत करो, यहाँ देखो, हाँ? कोई ट्रायंगल है बेटा एबीसी, क्या है बेटा? ध्यान समझोगे। अब इसके दो साइड को, किसी दो साइड को ए बी और ए सी को हमने क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा आगे, क्या कि भाई वहाँ मत, तो थोड़ा आगे बढ़ जा। तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? किसके बराबर होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। इसका ये एडजेसेंट है, तो बाकी जो बच गया इन दोनों के सम का हाफ। सम का हाफ तो बोलो ना कि सर सम हाफ नहीं, तो कौन बोलेगा? तो इन दोनों का सम ये हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर हम बात करें कि इसको डी की तरफ बढ़ाया गया, इसको ई की तरफ, तो जो दाल भात चोखा दिख रहा है, तो जो एंगल डी बी सी है वो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से जो एंगल ए सी ई सी बी है वो एंगल ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मान लो, मान लिए, क्या मान लिए? एंगल डीबीसी का एक बाइसेक्टर है, जो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, मतलब कहा गया देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी which two sides AB and AC are produced in D and E respectively. ठीक है, the bisector of so formed exterior angles meet at a point O। कहाँ मिला? तो भैया जो एंगलवा बना BOC, इसका मेजर क्या क्या होता है भैया? देखो 190 प्लस हुआ, क्या हुआ? इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में माइनस हो गया। अब ये प्रूफ करना है, लेकिन क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ ओ बी डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको सुनो और देखो भाई, एक चीज़ एकदम कान में, दिमाग में, मुंह पर, आँख में, नक में, कान में, जहाँ समझाना है जिसको इसको समझा लो। ये सबको ये कह रहे हैं, पर्टिकुलर उसको नहीं। जब हम बोले तो हम ही बोले, हैं? तुमको जो डाउट हो वो बोलो, बाकी देखो क्लास में जितना ना अटेंटिव रहोगे, कंसंट्रेटेड मोड में रहोगे ना, उतना ही कम रिवीजन उस क्लास का करना होगा घर जा करके। और घर पे भी हम जो रहे हैं 3 घंटा मिलता है मैक्सिमम। नहीं, हम कह रहे हैं कि 3 घंटा ऑन एवरेज सबको मिलता है। अब बताओ, इस 3 घंटे में तुम स्कूल का होमवर्क करोगे, कोचिंग का होमवर्क करोगे, कि कुछ अपना पढ़ोगे? कि किसी का फ़ोन है उस पर फ़ोन पे इंस्टा खेलोगे? हैं? चैट वैट भी तो करना है। आजकल 15 साल का लड़का है, उसका बेटा भी जन्म ले लिया है, समझ रहे हो? 15 साल का लड़का सका बेटा बेटी हो चुका है। हाँ सही कह रहे हैं, इंस्टा पे।
नहीं समझ रहे हो स्थिति। ऑन कैमरा है और गार्जियन देखेंगे तो साथ देख लेंगे इंस्टाग्राम। मतलब जब 30 साल का होगा तो 15 साल का इसका बेटा भी होगा। नहीं, 30 साल का बेटा होगा, जन्म लेते ही पैदा कर दिया था। बायोलॉजी फेल, बायोलॉजी केमिस्ट्री फेल। और कुछ लोग तो ऐसा जिसका बेटा उससे बड़ा भी है। हाँ क्या भाई, बात सही है ना? हाँ, जमाना खराब नहीं है बेटा। जमाने में अंतर इतना ही आया है कि बाबूजी जूता चप्पल खोल के लतिया नहीं रहे हैं और मम्मी बेलन उठा के कूट नहीं रही है। जमाने में अंतर इतना ही हो गया है कि मम्मी पापा दुलार प्यार थोड़ा ज़्यादा करने लगे हैं। बेटा है, दोस्त के जैसा पालेंगे। 15 साल से ज़्यादा हो गया, अभी दोस्त हो गया। दोस्त हो गया तो बउआ यहाँ देखो, ये क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, होता नहीं? अब उसका यहाँ क्या ड्रॉ किया गया, बाइसेक्टर। तो इसका आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जो एंगल यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ओबीसी का मेजर क्या होगा। यहाँ देखो, ओबीसी का मेजर जो होगा हाफ एंगल डीबीसी होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। मतलब तुम पूरा डिस्क्राइब करके बनाना, हम रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डीबीसी का मेजर क्या था? हाफ एंगल ए और एंगल सी का सम था कि नहीं था? एंगल ए और सी का सम था कि नहीं था डीबीसी का? सिमिलरली अगर तुम बात करोगे, आवाज आ रही है, एंगल ये जो है ओसीबी, ये हाफ एंगल ईसीबी होगा कि नहीं होगा? और ईसीबी का मेजर कितना है? एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है कि नहीं? या ध्यान से देख लेना। इस ट्रायंगल बीओसी में एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, इनका सम कितना डिग्री आ गया बेटा? आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एंगल बीओसी प्लस प्लस ये क्या है? ओबीसी। ये क्या है? तो देखने की कोशिश करो। तो एंगल ओबीसी का मेजर कितना है? हाफ एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी। इसका मेजर कितना? हाफ सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल इक्वल्स कितना हो गया? बीओसी प्लस यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 है कि नहीं? बोल लो, कॉमन ले लोगे। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बराबर कितना? अब क्या करोगे बता? प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। क्या मैटर करता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब कोई करेगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब उसे जिंदगी भर में सॉल्व नहीं होगा। क्या होगा? कॉमन तब ना जब ईसा का मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन लोगे। सीधा देखो, इन तीनों को जरा देखो तो बढ़िया नजरिया से। आहा, क्या अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिखा। नहीं दिखा? अरे क्या दिखा? एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, बताओ कितना होगा? अब बताओ, तुमसे तेज कोई है? टॉपर बन सकता है ना? बन के दिखा। है टॉपर के सर पे नाचोगे? बउआ यहाँ देखो, बउआ बउआ बउआ, इन तीनों का सम कितना डिग्री आ गया? कोई तकलीफ? तो एंगल बीओसी बउआ प्लस हाफ एंगल यहाँ कितना आ गया? 180 डिग्री। अब प्लस कितना? इक्वल्स कितना? ट्रांसपोज कर दो टू द राइट साइड।
ट्रांसपोज कहाँ करेंगे? तो बी ओ सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस हाफ द सम ऑफ 180 डिग्री प्लस एंगल, ब्रैकेट रिमूव कीजिए, 180 हाफ 180 कितना हो जाएगा? 90 माइनस प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 90। अब कुछ लोग का ऐसा भी आता है, हमको ऐसा मैथ नहीं आता है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। देखोगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, 90 माइनस आया कि नहीं आया? तो इंटरनल एंगल का अगर बाइसेक्टर है, मतलब सिंपली बाइसेक्टर कर रहा है दो एंगल का, तो वो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, वहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल बनेगा। जबकि जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर की बात करी जाएगी और वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 90 माइनस हाफ द वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग ले रखे थे वो कुछ ऐसा था, ये था बेटा 50 डिग्री, ये था 70 डिग्री, ये था, यही तो था। अब मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर मीट कर रहा है, इसका मेजर है x, इसका मेजर है y, ये तो निकाल चुके हैं। मान लो इसका मेजर y है तो y कितना था? 90 प्लस हाफ एंगल है, एंगल ए का अगर हाफ, मतलब एंगल ए का मेजर कितना? 60 डिग्री, तो उसका हाफ कितना हुआ? 30 डिग्री। बच्चे हैं ना, बोल दीजिए। तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है, बट वो बेहतर नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, चलो पढ़ने के लिए कोई केवल स्कूल कोचिंग जा रहा है बैग उठा करके, वो भी पढ़ रहा है, वो भी टाइम लगा रहा है, वो भी पैसा लगा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, थोड़ा करे या फिर ज़्यादा, अब साइकिलिंग करने में कर ले। और कोई है जो कि भाई घर पे आकर भी कुछ समय दे रहा है, क्लास में भी अटेंटिव मोड में रह रहा है, सीखने की लालसा है, इच्छा है, पढ़ दोनों रहा है, रिजल्ट किसका बेहतर होगा? जीवन किसका बेहतर होगा? जीवन भले ही किसी का बेहतर, सेटिस्फैक्शन किसका बेहतर होगा? कौन ज़्यादा अपने से संतुष्ट होगा? हाँ, सही बात है बेटा। क्लास 1 के टीचर को क्या मिले हो कभी? नहीं याद है बेटा, आज से 10 साल बाद हम भी याद नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ देखो, ये सब कहने की बात है, इधर देख लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 माइनस हाफ द एंगल ए, तो 90 माइनस इसका हाफ कितना होगा? 30 डिग्री। 60 का हाफ, ये वाला 60 हो जाएगा। बताओ, आपने क्लास में ही आंसर दे दिए थे। बताओ, ये जो क्वेश्चन आगे पूछा जाने वाला है, सो इंटेलिजेंट यू आर, आप ही को कह रहा सर रोशन भैया, हैं रोशन भैया, बताइए आंसर आया कि नहीं इसका? 60 डिग्री। बताओ तो 90 माइनस सीता दीदी हाफ ऑफ 60 डिग्री कितना टाइम्स? 30 टाइम्स। 90 माइनस 30 कितना हो गया? ठीक है, ये दो क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन अगर मुझे क्वेश्चन सेट करने के लिए कहा जाएगा कभी भी, तो हम एक डाल देंगे, हम एक डेफिनेटली डालेंगे। और 90% टाइम्स इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जो कि बेहतर है, अच्छा है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलता है। अब ये जो हमारे जायसवाल भाई जी हैं, यशस्वी जायसवाल, नहीं तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयांश, सॉरी, जो श्रेयांश भैया है, यशस्वी जायसवाल उधर है। मंडे को एकदम साइलेंट मोड, मंडे को भाग निकले थे भाई, मंडे को फिर तुम नहीं थे। कैसे समझ में आएगा? ये वाला समझ में आया? पक्का ना? फिर बाद में मत करना कि नहीं समझ में आया। हाँ, तो इन्होंने क्या करा बेटा, ये जो पूरा एंगल DBC है, ध्यान से समझना मेरी बात, इन्होंने जो करा, एंगल गलत नहीं है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू से कि दैट इज रॉन्ग। DBC क्या है? एक एंगल है और एक एंगल है ABC। एक एंगल है DBC, दूसरा एंगल है
दोनों का सम, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो इसको इन्होंने कर दिया 180 माइनस ये वाला एंगल, फिर उसका हाफ कर दिया, समझ रहे हैं। तो ठीक है, कंसिडरेबल है, बट वो प्रोसेस करेक्ट नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी क्या है कि कल बेटा है थर्सडे, क्या है बेटा, कल है। और जब भी हमारे मतलब मैम के काउंटर पे या फिर सर से मिले होंगे तो उन्होंने एक बात रिपीट करा कि थर्सडे अपना वीक ऑफ रहता है। क्या रहता है, वीक ऑफ रहता है। थर्सडे अपना क्लोज रहता है, कंप्लीट क्लोज रहता है। वीक ऑफ तो संडे को भी रहता है, लेकिन संडे को मोस्टली क्लासेस लग ही जाते हैं, लेकिन कहाँ, मॉर्निंग में लगता है। क्लासेस इवनिंग में नहीं लग करके संडे को मॉर्निंग में लगती है। 8 से 11:30 क्लास रहता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना कि खास करके जो हमारे 1, 2, 3 है, बोलो बोलो कितना नंबर, अच्छा, 2 लाइन पैरेलल होने के लिए क्या होना जरूरी है, दोनों के द्वारा जो कॉरेस्पॉन्ड, कोई ट्रांसवर्सल अगर उस पर फॉल करता है, कोई ट्रांसवर्सल अगर उस पर फॉल करता है बेटा, याद रखो, ये लाइन है मान लो, ऐसा कुछ है, तो ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये मान लो कि 3x माइनस 5 डिग्री है, कितना है, पक्का, और ये 4x है, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो तुमको पता है ना। जब बेटा रे 4x की वैल्यू अगर 3x माइनस 5 है, नहीं ऐसा है, यस सर ऐसा ही है, तो क्वेश्चन में फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं, फॉल्ट नहीं है, 12 वाला फॉल्ट है। क्या है भाई, x का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है, अगर इस 3x को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तुम ऐसा करना, इस भाईजान को यहाँ नहीं रख करके तुम यहाँ रख लेना, उल्टा साइड बगल में डाल देना तुम, अब क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ डाल लेना या फिर यहाँ डाल लेना, वही हम भी, अच्छा प्लस हो या फिर माइनस हो देख लेंगे। अच्छा प्लस नहीं तो प्लस कर लोगे, उसी जगह रख करके प्लस कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं बेटा, इस एंगल को यहाँ रख लोगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अब दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाई को इंटीरियर एंगल्स, बाई हो गया। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, और लेकिन यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, 7x प्लस 5 हो जाएगा, और 7x प्लस 5 का वैल्यू अगर 180 होगा तो 5 उधर जाएगा, घट जाएगा 175। तो 7x का वैल्यू 175 का क्लियर सा मतलब है कि 25 7 जा होता है 175। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। आगे बोलो जी बेटा जी, 1 मिनट। देखिए भाई, इनको टेस्ट वाले क्वेश्चन में कोई समस्या है उसको हम देख लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।